स्वागत है आपका टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक मार्केट में कभी कभी बड़े डिप्स होते हैं, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का पेंडेमिक क्राइसिस। लेकिन ये डिप्स सिर्फ चैलेंजेस नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो मार्केट के डिप्स के वक्त इन्वेस्टिंग को स्मार्ट और इफेक्टिव बनाती है। क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, फिक्स डबल स्ट्रैटेजी और फिबोनाची सीरीज स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 65% की गिरावट देखी गई, बट अगले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 304% की पॉजिटिव मूव भी देखी गई। और हम 2020 पेंडेमिक की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में एक शार्प फॉल हुआ था ऑफ 38% के करीब पर, और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो रिकवर कर गया विथ 145% पे। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में डीप पर इन्वेस्ट करते हो तो रिकवरी के साथ आपके पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर डिप्स एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डिप टेम्पररी है या कोई वीक फंडामेंटल्स की वजह से है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसको यूज़ करके हम जो मार्केट में डिप है उसमें बाइंग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, जो काफ़ी सेफ और सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी में आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सपोज आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम इस अमाउंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमने कंसिडर किया है कि हम इसको 20,000 रुपीज़ के पार्ट में डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो जब फर्स्ट डिप होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़, और सपोज स्टॉक और करेक्ट होता है तो नेक्स्ट इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़, और उसके बाद स्टॉक में और करेक्शन होता है तो 20,000 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हर ट्रांजैक्शन में आपका जो अमाउंट आप जो इन्वेस्ट करोगे वो फिक्स होगा। ऐसा करते करते आप अपने एवरेज परचेस प्राइस बैलेंस करते हो, मार्केट वॉलेटिलिटी के रिस्क को कम करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहा जाता है। ये बिगनर्स के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए इस स्ट्रैटेजी को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपीज़ एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हमारा जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो है 20,000 रुपीज़। अब ये वेरी कर सकता है, हम एग्जांपल के तौर पे एक इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये वैल्यू चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो सपोज एक स्टॉक है जिसका 52 वीक हाई जो वैल्यू है वो 1,250 रुपीज़ का है। तो सबसे फर्स्ट जो है हमको वेट करना चाहिए कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट एक 20% का करेक्शन हो। तो सपोज उसमें करेक्शन होती है 20% की, तो हम सबसे फर्स्ट इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़ इस पर्टिकुलर कंपनी में, और हमने जो प्राइस बाई किया है अभी वो है 1,000 रुपीज़ पे, जो कि अपने 52 वीक हाई से 20% के डिस्काउंट पर है, अवेलेबल है। सपोज यहाँ से स्टॉक और 10% फॉल होता है, तो इस एग्जाम्पल में हम जो फॉल परसेंटेज कंसिडर कर रहे हैं वो है 10%। अगेन ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इट मे बी 5%, इट मे बी 7% या कोई 15% के करेक्शन पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस एग्जांपल में हम इसको 10% कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज 1,000 रुपीज़ से ये जो स्टॉक है वो अगेन 10% करेक्ट होता है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट अमाउंट दैट इज़ ऑफ 20,000 रुपीज़। तो हम देख सकते हैं कि 20,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 39,800 रुपीज़ के करीब पर। सपोज यहाँ से स्टॉक जो है और 10% करेक्ट होता है, तो हम देख सकते हैं कि करंटली हम इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़, ओके अगेन, जिसमें हमको टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 59,240 रुपीज़ की। हम थोड़ा गौर से देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है, बट जो हमारा एवरेज फॉल परसेंटेज है वो है 11% का। ओके, तो हमने जो बाई किया है स्टॉक वो है 810 रुपीज़ पर अभी। अगर सपोज यहाँ से और 10% की करेक्शन होती है तो हम हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,000 रुपीज़ का। सिमिलरली अगर और 10% करेक्शन होता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 20,000 रुपीज़। अगर हम अब इसको गौर से देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है 98,606 रुपीज़ का, और जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 48% करेक्ट हो चुका है, बट हमारा जो एवरेज फॉल परसेंटेज है वो है 22% पे। ओके, और अगर सपोज यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है तो हमारा जो राइज टू पॉजिटिव जो वैल्यू है वो है 146 रुपीज़ का। तो सपोज यहाँ से स्टॉक रिवर्सल मूव करके पॉजिटिव मूव करता है विथ 146 रुपीज़ का, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगली स्ट्रैटेजी है
फिक्स डबल की। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है और एक डिसिप्लिन अप्रोच है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। इसमें आप अपना टोटल बजट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट डिफरेंट वेटेज के साथ। फॉर एग्जांपल सपोज आपको 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर कंपनी में, ओके। और इस केस में हमारी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज़ की। और सपोज़ हम जो स्टॉक बाई कर दिए अभी और वहाँ से सपोज़ और 10% का करेक्शन होता है, तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ 10,000 रुपीज़ की। तो हम देखेंगे करंटली कि हमारा जो फर्स्ट दो जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स अमाउंट है ऑफ 10,000 रुपीज़ का। सपोज यहाँ से स्टॉक और 10% करेक्ट होता है, तो हम अब इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़, जो कि हम कह सकते हैं कि डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू है, ओके। सपोज यहाँ से स्टॉक और करेक्ट होता है लगभग से 10% के करीब पर, तो हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे 20,000 रुपीज़ पे। तो अगर हम गौर से देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है हमने, वो प्रीवियस जो इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल है। सिमिलरली अगर स्टॉक सपोज और करेक्ट होता है 10%, तो इस बार हम इन्वेस्ट करेंगे 40,000 रुपीज़, ओके। अगर हम गौर से देखें इसको, तो हम देख सकते हैं कि जो 40,000 रुपीज़ जो है वो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का डबल है। चलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एक डीपली अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सपोज अभी हमने कंसिडर किया है कि हमको इन्वेस्ट करना है 1,00,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर स्टॉक में, ओके। और हमारा जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़ का, और स्टॉक का जो 52 वीक हाई है तकरीबन है 1,250 रुपीज़ का। और सपोज स्टॉक अपने 52 वीक हाई से एक लगभग 20% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो हमारा सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 रुपीज़ का, और हम बाई करेंगे स्टॉक को 1,000 रुपीज़ के प्राइस पर। सपोज यहाँ से स्टॉक और करेक्ट होता है 10% का और करेक्शन होता है इसमें, तो हम हमारा सेकेंड इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ 10,000 रुपीज़ पे। तो हमने अभी इस बार बाई किया है 900 रुपीज़ पे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है 19,900 रुपीज़ पर, ओके। सपोज इस प्राइस से 10% का और करेक्शन होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो अब हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 20,000 रुपीज़ की। तो हम देख सकते हैं कि अभी 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है 39,340 रुपीज़ का, और स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 35% करेक्ट हो चुका है। बट हमारा जो एवरेज फॉल परसेंटेज है वो है सिर्फ 8% पे, और राइज टू पॉजिटिव जो वैल्यू है वो हो चुकी है 64 रुपीज़ की। तो सपोज यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्सल लेता है, पॉजिटिव मूव करता है विद 64 रुपीज़ पे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ओके। अभी जो हमने बाई किया स्टॉक वो है 810 रुपीज़ पे। यहाँ से सपोज स्टॉक और 10% करेक्ट होता है, तो हम हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,000 रुपीज़ का। और सपोज यहाँ से हमने जो बाई करेंगे स्टॉक 729 रुपीज़ पे, और यहाँ से सपोज स्टॉक और करेक्ट होता है 10%, तो अब हम हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 40,000 रुपीज़ का। तो हम अभी गौर से देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 98,389 रुपीज़ का, ओके। और स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है 48% पे, बट जो हमारा एवरेज फॉल परसेंटेज है वो है 14% का ही। और सपोज यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्सल लेता है, तो हमारा राइज टू पॉजिटिव वैल्यू है 89 रुपीज़ का। तो ये था सिंपल सा एक एग्जाम्पल फिक्स डबल स्ट्रैटेजी का। अब इसमें वेरिएशन हो सकता है कि लोग शायद और डीप पर इसको इन्वेस्ट करें, और मे बी जो स्टार्टिंग अमाउंट है या जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना है दैट में वेरी पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों फिबोनाची सीरीज स्ट्रैटेजी। ये एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। फिबोनाची सीरीज स्ट्रैटेजी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टर अपना कैपिटल फिक्स अमाउंट्स या परसेंटेज के बदले फिबोनाची नंबर्स के मल्टीपल में अलोकेट करता है। तो हम देख सकते हैं फिबोनाची जो नंबर सीरीज़ है वो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल सीरीज़ है जिसमें हर नंबर जो है वो समेशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स पे है। तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं फर्स्ट 2 नंबर्स तो 1 1 है इसमें। हम नेक्स्ट नंबर को देखें दोस्तों जो कि है 2, ये समेशन है ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। अगर हम इसको नेक्स्ट नंबर देखें दोस्तों तो ये है 3 जो कि समेशन है ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5 विच इज़ अ समेशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स एंड सो ऑन। तो ये ऐसी एक मैथमेटिकल सीरीज़ है।
इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके इन्वेस्टर्स मार्केट डिप या प्राइस मूवमेंट के अलग अलग पॉइंट्स पर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स या पोजीशन साइज को डिसाइड करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आपको चार्ट्स और टेक्निकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये एक प्रिसाइज और एक इफ़ेक्टिव मेथड है। तो फॉर एग्जांपल सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है 1,20,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और हमारा जो इनिशियल अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़ पर। तो सपोज स्टॉक करेक्ट होता है और तो हम इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपीज़, और सपोज स्टॉक यहाँ से और करेक्ट होता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 20,000 रुपीज़। अगर हम इसको 20,000 रुपीज़ को देखें दोस्तों, तो ये जो अमाउंट है ये समेशन ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट्स है। अगर स्टॉक और करेक्ट होता है तो हम इस बार इन्वेस्ट करेंगे 30,000 रुपीज़, और ये 30,000 रुपीज़ जो है वो समेशन है ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर स्टॉक और करेक्ट होता है तो इस बार हम इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपीज़, जो कि समेशन है ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट। चलिए दोस्तों, इसको और थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। तो सपोज हमको इन्वेस्ट करना है 1,20,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और हमारी जो इनिशियल अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़ पे। उस स्टॉक का 52 वीक हाई है 1,250 रुपीज़ का। सपोज स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट एक 20% करेक्ट होता है, तो हम हमारा सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़ पर। ओके, सपोज स्टॉक जो है, जो हमने स्टॉक बाई किया है 1,000 रुपीज़ पे, यहाँ से और 10% करेक्ट होता है तो हम हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ 10,000 रुपीज़। ओके, सपोज यहाँ से स्टॉक और करेक्ट होता है, से 10% और करेक्ट होता है, तो इस बार जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे 20,000 रुपीज़ का। तो हम गौर से देखें दोस्तों, तो ये जो 20,000 रुपीज़ है ये समेशन है ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट का। सपोज हमने जो अभी बाई किया है स्टॉक वो है बाई किया है 810 रुपीज़ पे, यहाँ से और 10% करेक्ट होता है तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ 30,000 रुपीज़, और 30,000 रुपीज़ को हम देखें गौर से दोस्तों, तो ये है समेशन ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट्स। तो हम देख सकते हैं स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से 42% करेक्ट हो चुका है, बट हमारा जो एवरेज फॉल परसेंटेज है वो 10% का ही है। सपोज स्टॉक यहाँ से और 10% करेक्ट होता है तो इस बार हम 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। तो हम गौर से देखें दोस्तों, ये जो 50,000 रुपीज़ है ये समेशन ऑफ प्रीवियस टू इन्वेस्टमेंट्स है, और स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई से 48% करेक्ट हो चुका है, बट हमारा जो फॉल परसेंटेज है वो सिर्फ 12% है। और सपोज यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है ऑफ 79 रुपीज़, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,19,093 रुपीज़ का ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा एग्जांपल फिबोनाची सीरीज स्ट्रैटेजी का। ओके, किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये की पॉइंट्स याद रखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च कीजिए, कंपनीज के फंडामेंटल समझिए। डिप पर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तभी होगा जब आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक पर ये स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी भी अपने सारे फंड्स को एक स्टॉक या एक सेक्टर में मत रखिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स और डिफरेंट मार्केट कैप कंपनीज में रखिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए। आप हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए, रोबस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और पैनिक सेलिंग से बचिए। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखिए। डीप पे बाय करने का बेनिफिट पेशेंस और टाइम के साथ ही मिलता है। जल्दबाजी ना करें और सब्र से काम लें। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर बाइंग ऑन डीप, जैसे कि क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, फिक्स डबल और फिबोनाची सीरीज स्ट्रैटेजी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट लगी और आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।